दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हाँ, अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे लौटे, जानिए पीएम मोदी क्या बता रहे हैं फॉर्मूला। इसके अलावा अनलॉक 1.0 के बाद बदला दिल्ली स्टेशन का एंट्री और एग्जिट प्लान, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने आ रहा है निसर्ग, एनडीआरएफ अलर्ट, अमित शाह की पैनी नजर, जाने कब और कहां टकराएगा तूफान, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा क्या भारत के नाम से हट जाएगा इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, जानेंगे पूरी खबर डिटेल्स के साथ। इसके अलावा बिहार सरकार ने गांव के लिए लिया बड़ा फैसला, लोगों में दौरे खुशियां। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। दोस्तों पूरे देश में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,98,706 से अधिक हो चुकी है और अभी तक पूरे देश में 5,598 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 95,527 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वही बात करें पूरी दुनिया की तो पूरे दुनिया में अभी तक इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 63,63,196 से अधिक हो चुकी है और पूरे दुनिया में इस बीमारी से अभी तक 3,77,191 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक पूरे दुनिया में 26,97,857 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे लौटे, जानिए पीएम मोदी क्या बता रहे हैं फॉर्मूला। कोरोना वायरस खतरे के बीच में पटरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए पीएम मोदी ने 5 आई का फॉर्मूला दिया है। पीएम ने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का अटूट विश्वास है और हमें इसी विश्वास को मजबूती बनाकर आर्थिक लाभ लेना होगा। उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भर भारत दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलेगा और सबका सहयोग करेगा। आइए जानते हैं पीएम मोदी की भाषण की प्रमुख बातें। 5I फॉर्मूला, देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का 5I फॉर्मूला बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी है। उनमें इरादा, समावेश, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवोन्मेष प्रमुख है। भारत के विकास गति को बढ़ाने के लिए इसी फॉर्मूला पर काम करना होगा। अनलॉक 1.0 में प्रवेश, लॉकडाउन 5.0 के बजाय पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अनलॉक 1.0 पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमारी स्पीड जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन के पीछे छोड़कर अनलॉक 1.0 फेज में एंट्री कर चुका है। इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाया। दुनिया के तमाम देशों में तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पॉलिसी सुधार की जरूरत। पीएम ने CII के संबोधन में कहा कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पॉलिसी सुधार के सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार आज ऐसे ऐसे पॉलिसी सुधार कर रही है जिनकी देश ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। अगर मैं कृषि सेक्टर की बात करूं तो हमारे यहाँ आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलिए के हाथों में छोड़ दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत बनाने कुछ दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा मजबूत होकर दुनिया को साथ मिलाएंगे। आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ पूरी तरह एकीकृत होगा और सहयोगी भी होगा। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है और एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ है उसका आप सभी को, भारत की उद्योग को पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अनलॉक 1.0 के बाद बदला दिल्ली स्टेशन का एंट्री और एग्जिट प्लान, जानेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। देश भर में 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी ट्रेन में से 44 जोड़ी ट्रेन का ठहराव दिल्ली के 5 स्टेशनों पर किया गया है, जिसके मद्देनजर नॉर्थर्न रेलवे ने इन स्टेशनों पर आने वाली यात्रियों को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लोगों को स्टेशन परिसर में बिना टिकट की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सभी यात्रियों को स्टेशन पर एंट्री करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाँच में सहयोग करना होगा। स्टेशन परिसर पर घुसने से पहले मास्क और सैनिटाइजर लाना अनिवार्य है। आइए जानते हैं दिल्ली के 5 स्टेशन पर इन और आउट का क्या प्लान है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अजमेरी गेट और पहाड़गंज दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बस एंट्री और एग्जिट समय दूरी बनाकर रखनी होगी। बता दें कि इससे पहले एसी ट्रेन के यात्रियों को पहाड़गंज और सामान्य कोच के यात्रियों को अजमेरी गेट से एंट्री मिल रही थी। हजरत निजामुद्दीन आने वाली यात्रियों को मुख्य द्वार से ही एंट्री और एग्जिट प्लान दिया जाएगा। यहाँ पर यात्रियों के लिए सराय काले खान तरफ से बने दरवाजे बंद रखा जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन पर जब भीड़ बढ़ी तो कई ट्रेन को पुरानी दिल्ली स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर जाने के लिए दो तरफ से रास्ते हैं, एक चांदनी चौक और दूसरा कश्मीरी गेट। रेलवे ने चांदनी चौक वाला दरवाजा खोल दिया है, जबकि कश्मीरी गेट वाला दरवाजा बंद रखा है। सराय रोहिल्ला से 2 जोड़ी ट्रेन प्रतिदिन गुजरेगी, जिस कारण रेलवे ने इनके नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाने के लिए पुराने एंट्री और एग्जिट नियम लागू होंगे। इसके अलावा रेलवे ने 2 सबवे को रिजर्व रखा है, जिसमें एक से एंट्री और एक से एग्जिट कराया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले दिन यात्रियों की लंबी कतारें दिखी। यहाँ पर 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है, जिसके कारण भीड़ ज्यादा रही। हालांकि बाकी स्टेशनों पर नई दिल्ली की तुलना में भीड़ कम रही। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, तबाही मचाने आ रहा निसर्ग तूफान, जानिए कितना खतरनाक है साइक्लोन और क्या है तैयारी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच चक्रवाती तूफान ने भी भारत को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। पिछले महीने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान का कहर देखने को मिला था, जिसके बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवाती तूफान तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के समुद्र तट से टकराकर आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटे में चक्रवात बनने की संभावना है। निसर्ग चक्रवात धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा। उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर, रायगढ़, महाराष्ट्र और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून को शाम या रात तक इसके टकराने की संभावना है। हरिहरेश्वर शहर की स्थिति पर नजर डाले तो ये मुंबई और पुणे दोनों से 200 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि दमन से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, क्या भारत के नाम से हट जाएगा इंडिया? सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर संविधान से इंडिया शब्द को समाप्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है और समूचे देश को केवल भारत या हिंदुस्तान नाम से पहचान मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आज 2 जून को सुनवाई करेगा। बता दें कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है कि इंडिया यानी भारत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका पर पूरे देश की नजर है। इस याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के उपलब्ध नहीं रहने के कारण इससे 2 जून को किया गया। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक दिल्ली की रहने वाले याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस तरह का संशोधन देश के नागरिकों को गुलामी बोध से उबालने वाला साबित होगा। उसने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की मांग की गई है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, बिहार सरकार ने गांव के लिए लिया बड़ा फैसला, लोगों में दौड़ी खुशियाँ। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को गांव तक जाने से रोकने के लिए कई तरह के फैसले लिए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोरोना की महामारी से बचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के माने तो बिहार में गाँव में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। इसे रोकने के लिए बिहार सरकार बड़े स्केल पर सभी पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए मीडिया, माइकिंग और अन्य साधनों की मदद ली जाएगी। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को आदेश दिया गया है कि वो घर घर जाकर लोगों को मास्क और साबुन उपलब्ध कराएं, ताकि कोरोना के फैलने को रोका जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग को लेकर खास निर्देश अधिकारियों को दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलता हूँ